स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के बारे में। और आज हम क्लास 10th के बच्चों की हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि इतिहास के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि हमने बोला था कि अगर बच्चे हमसे बोलेंगे तो हम 12th का वीडियो जानते हैं आपके हमारे चैनल पर 12th की पढ़ाई होती है, लेकिन आपके कहने पर हम क्लास 10th के अच्छे से अच्छे मटेरियल पहले देखिए। जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये सारे आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों के साथ मजाक न करें बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि आपके हिस्ट्री में कुल 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो चलिए अब आपका समय व्यतीत किए हुए बिना हम चलते अपने प्रश्नों की ओर। और ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला आता है कि दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं कि गैलीलियो ने किया था। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2011 में, 12 में, 14 में, 16 में और 18 में भी पूछा गया है। तो बच्चों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अब गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो न्यूटन था। अब आप कहेंगे ये तो कैसा प्रश्न आने लगा, लेकिन आप अगर अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं। ठीक है। राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। अभी आप ये राफेल मिसाइल मत समझ लेना बच्चों। राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। ठीक है। फिर से हम बात करते हैं कि दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो था। दूसरा प्रश्न आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन कौन था? तो इसका हमारा उत्तर होगा कि न्यूटन था। तीसरा हमारा प्रश्न आता है राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। टॉमस मूर द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? अब टॉमस मूर ने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बच्चों यूटोपिया है। क्या नाम है उसका? यूटोपिया। टॉमस मूर द्वारा लिखे पुस्तक का नाम क्या है? तो टॉमस मूर द्वारा लिखे पुस्तक का नाम यूटोपिया है। ठीक है बच्चे, आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे और साथ ही साथ प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते रहिए वीडियो को और प्रश्न पढ़ते रहिएगा। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो बच्चों शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? शेक्सपियर इंग्लैंड का नागरिक था। मैं बता दूं शेक्सपियर एक बहुत ही अच्छा बच्चों राइटर था, जिसने, आप क्लास 12th में जाएंगे तो सॉरी अब आपके में से तो हटा दी गई है, पहले वो बुक थी तो उसकी चर्चा ही क्या करनी है। चलिए हम बात करते हैं शेक्सपियर किस देश का नागरिक था। तो शेक्सपियर इंग्लैंड का नागरिक था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जूलियस सीरीज के रचनाकार कौन थे? तो शेक्सपियर थे। जूलियस सीरीज के रचनाकार कौन थे? तो ये शेक्सपियर थे। पहले हम लोग इस इनका पूरी एक कहानी थी जो हमारे क्लास 12th 11th 12th में चलती थी, लेकिन बच्चों अब उसे हटा दी गई है। तो उसका नाम था कहानी का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें हमसे हटा दी गई है तो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन याद रखिएगा जूलियस सीरीज के रचनाकार कौन थे? तो शेक्सपियर थे। शेक्सपियर कहाँ के नागरिक थे? तो शेक्सपियर कहाँ के नागरिक थे बच्चों? इंग्लैंड के नागरिक थे। मैकी यावली द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? ये भी प्रश्न देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आए हुए। तो द प्रिंस पुस्तक लिखे थे कौन? मैकी यावली। द प्रिंस पुस्तक लेखक के कौन थे? तो मैकी यावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक थे बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि लियोनार्डो द विंची था एक, अब लियोनार्डो द विंची कौन था? एक चित्रकार था। लियोनार्डो द विंची कौन था बच्चों? एक चित्रकार था। राफेल कौन था? राफेल भी एक चित्रकार था। अब फिर हमसे अगर पूछा जाएगा कि शेक्सपियर कौन थे? कहाँ के शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर भी एक लेखक थे। शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे? शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे। देखिए हम आपको पढ़ाते पढ़ाते हमें भी ये चीज़ याद हो गई, हमें बता रहे हैं। उसके बाद से जूलियस सीरीज के रचनाकार कौन थे? तो शेक्सपियर थे। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। दूरबीन की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। तो ये सारे प्रश्न जिसके जितने थे मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया बच्चों। अब लियोनार्डो द विंची था एक चित्रकार। लियोनार्डो द विंची कौन था? लियोनार्डो द विंची एक चित्रकार था।
किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इटली में। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली से प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, लेवियाथन के लेखक का नाम है? तो लेविनाथन के लेखक का नाम बच्चों हाब्स है। लेविनाथन के लेखक का नाम क्या है? हाब्स है। पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली से प्रारंभ हुआ था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो ये इटली से प्रारंभ हुआ था। और एक बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो पुनर्जागरण वाला ये प्रश्न है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा, जो पुनर्जागरण वाला प्रश्न है ये इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ था, कारण बताइए। तो ये प्रश्न भी एक आता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ पे पढ़ा तो आपको वो चीज़ें बता दिया। चलिए, स्रोत और उसके कारण पूछता है, तो ये इटली से प्रारंभ हुआ था। टॉमस मूर था एक महान लेखक। टॉमस मूर कौन था बच्चों? तो टॉमस मूर एक महान लेखक था। मोनालिसा का चित्रकार था लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची। बच्चों अब देखिए, इसको एक और तरीके से पूछता है कि लियोनार्डो दा विंची की सुंदर या प्रमुख रचना थी, तो उसका भी आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची बच्चों। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होने चाहिए। तो ये हमारा अभी 12 आपके फर्स्ट चैप्टर से 12 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप अपने पहले चैप्टर से इतना पढ़ लेते हैं तो समझिएगा आप पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम डेली आपको ऐसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सारे सब्जेक्ट, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाते रहें, तो आपको इसके लिए पहले क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा बच्चों। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ बच्चों ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम होती हैं, जैसे इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो जो एक्टिव पैसिव होता है बच्चों, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप अपने टीचर से भी पूछेंगे तो 95% चांस होते हैं एक्टिव पैसिव में कि आपका जो रियल ट्रुथ वाले प्रश्न है, ठीक है, जो रियल ट्रुथ वाले प्रश्न है वो आए। रियल ट्रुथ वाले कैसे प्रश्न होते हैं ये आपको पता होगा अगर आपने एक्टिव पैसिव थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो। अब अगर आप बच्चे चाहते हैं, देखिए ऐसे तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाते ही रहेंगे लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में समस्या आप चाहते हैं हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े या कांटेक्ट करें तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, इससे आप हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर लिख ले बच्चों, 9593906019। सॉरी मुझे 390 नहीं, सॉरी ये मैंने आपको किसी और का नंबर दे दिया। 9532060199, बस वहाँ पे 2 होगा बच्चों। ठीक, तो आप चाहे तो यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।